साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले सत्र 2024 के लिए हमने इस जो गणित है कक्षा 10 NCERT पूर्णतः सॉल्व किए हैं। आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्ले लिस्ट पर आप हमारे सभी वीडियो देख सकेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 पुनः सॉल्व करेंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 देखें। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बहुत ही आते हैं। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं से इसे हम विभाजित करेंगे। यानी अभाज्य संख्याएं 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 3, 5, 7, 11 इस तरह हमें उन्हीं संख्याओं से इसे विभाजित करना है और इसे गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह 140 हमें जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, यानी जो संख्या 2 है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है अथवा 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आप विभाज्यता का नियम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 140 को सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। लिखेंगे 140 2 से काटने पर 2 सते 14, 1 0, पुनः 2 से काटें तो 2 से काटने पर 2 तिहाई 6 और 1 बचा। यदि आप इस तरह से विभाजित नहीं कर सकते हैं तो दूसरी जगह भाग भी करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भागफल आएगा आपको यहाँ लिखना होगा। तो 2 तिहाई 6 और 1 बचा तो 2 पंचे 10, ये हो गया 35। अब संख्या के अंत में 5 है तो यह संख्या निश्चित 5 से विभाजित होगी। तो हम 5 से इसे काटेंगे। 5 सते 35, पुनः 7 से, तो 7 से काटने पर 7 एकम 7। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें इसको लिखना है। 140 को आप लिख सकते हैं इस तरह 2, यहाँ पर देखें 2 की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 2 बार है। तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और फिर 5 और फिर 7। तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा चुका है और इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा भाग देखें, भाग 2 156। इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य संख्याओं से इसे विभाजित करेंगे। तो 156 इस तरह लिख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होती है। यदि संख्या के अंत में यानी 6 या 8 हो या 0 हो तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे। यदि आप इस तरह विभाजित नहीं कर पाते हैं तो इसे भाग भी कर सकते हैं। 2 से हम काटेंगे, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, एक ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एक शेष बचा है। जो शेष बचता है अगले अंक के पास उसे 1 रखेंगे, जो 1 है, और ये हो जाएगा 16 अर्थात 16। 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16। अब पुनः इसे 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि संख्या के अंत में 8 है जो कि 2 से विभाज्य है। तो 2 तिहाई 6 और शेष 1 बचा। 1 को 8 के पास रखेंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 9 18। अब यहाँ पर देखें यह 39 है। 39 संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब यह 13 अभाज्य संख्या है जो कि 13 से ही विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम 13 से इसे काटेंगे, 13 एकम 13। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 156 बराबर, यहाँ पर 2 की दूसरी यानी 2 2 बार है, फिर 3 लिखेंगे और फिर 13। तो इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त किया गया और इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसका भाग 3 देखें।
भाग 3 3825। संख्या के अंत में 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह लिखेंगे 3825। अभाज्य गुणनखंड करना है तो यहाँ से हम इसे 5 से विभाजित कर सकते हैं। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 38 में पहाड़ा पढ़ें 5 का, तो ये हो जाएगा 5 सते 35 और बचा 35, यानी 38 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3। तो हो जाएगा ये 32 यानी 32। 5 से भाग करेंगे, 5 छंग 30, 2 बचा 5 25। अब पुनः अभी संख्या के अंत में 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से काटें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 2 बचा 5 25, फिर 1 बचा 5 तिहाई 15। अब यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3। 3 से इसे काटें, 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3। पुनः आप 3 से इसे काट सकते हैं, 3 एकन्नम 3, 2 बचा 3 सते 21 और अंत में 17 अभाज्य संख्या है तो यह स्वयं 17 से विभाजित होगा। 17 एकन्नम 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा 38 3825 का, यानी संख्या सबसे छोटी 3 और ये 2 बार आया है, 3 की दूसरी गुणे 5 की दूसरी और फिर क्रम से लिख लेंगे 17। अब यहाँ पर इसका 3825 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 की दूसरी 5 की दूसरी गुणे 17 और इसका आंसर हो जाएगा ये। अब इसका भाग 4 देखें, 5005 है तो 5005 संख्या के अंत में देखें 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से इसे भाग करेंगे, पहले लिखेंगे 5005, पाँच से काटें, 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5। अब इसके बाद देखें 1 0 0 1। 5 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है यानी 6 नहीं है 7 है, तो 7 से इसे विभाजित करेंगे। तो 7 से विभाजित करने पर 7 एकन्नम 7 और 3 बचा, यानी 10 में से 7 जाएगा, 3 बचा। 3 संख्या 0 के पास रखेंगे तो हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिरिक 21, 143। यह संख्या यानी 7 से जो बड़ी अभाज्य संख्या है 9 10 नहीं है 11 है, तो 11 से विभाजित करते देखते हैं। तो 11 से काटें इसे, 11 एकन्नम 11 और 14 में से 11 घटाएंगे 3 बचेगा, इस 3 के पास रखेंगे तो हो जाएगा 33, 11 तिहाई 33। यह 13 स्वयं अभाज्य संख्या है, 13 से विभाजित होगा, 13 एकन्नम 13। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड आया 5 7 11 और 13। आप इसे इस तरह लिख देंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। तो यह इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका अगला भाग देखें, भाग 5 7429 है। इसे भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 7429 इस तरह लिखेंगे। या पेपर में अधिकांश बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सबसे पहले इसे हम 17 से विभाजित करेंगे। 17 से जब काटेंगे 17 चौको 68, तो यहाँ पर 4 होगा। आप यहाँ पर चाहें बड़ी संख्या है भाग कर सकते हैं, 7429 लिखें और 17 से भाग करें। 17 चौको 68, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 2 17 तियाँ 51 और 2 में से 1 जाएगा 1, 1 9, तो 17 7 119, यानी यह 437। इसका विभाज्य करने पर 437 आया भागफल, तो यहाँ पर लिखेंगे 437। पुनः
इसे हम काट सकते हैं 19 से, तो 19 दूना 38, 2 बार जाएगा और 5 बचा, 19 तियाँ 57, और पुनः इसे 23 से काट सकते हैं क्योंकि 23 स्वयं अभाज्य संख्या है। 23 एकन्नम 23, तो इसका 7429 का अभाज्य गुणनखंड आया 17, 19 और 23। तो इस तरह से यह इसका आंसर आ गया। हम इसके शेष भाग को यानी प्रश्नावली 1.1 का जो अगला प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।